चुनावी मौसम में छोटे किसानों के लिए मोदी सरकार की योजना के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2019 से पहले सहकारिता केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सिर्फ एक विभाग की तरह काम करता था, जिसकी निगरानी सचिव स्तर का आईएएस अधिकारी करता था। लेकिन 2019 में इसे एक अलग मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया और मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अमित शाह को। जब अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और मंत्री अमित शाह को बनाया गया तो सब कुछ एक पहेली की तरह नजर आ रहा था। लेकिन अब यह पहेली कुछ हद तक सुलझती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वक्त से चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए सहकारिता सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। आजकल अमित शाह पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जहां भी पहुंच रहे हैं, सहकारिता आंदोलन का एजेंडा जोर शोर से सामने ला रहे हैं। 2023 में 9 विधानसभा चुनाव और 2024 की फाइनल फाइट से पहले अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के जरिए बहुत बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में जुटे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सितंबर 2022 में अमित शाह ने सबसे पहले राज्य के सभी सहकारिता मंत्रियों के साथ दिल्ली में सहकारी राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में डेयरी सहकारिता पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में पूर्वोत्तर राज्य गंगटोक में सहकारिता सम्मेलन हुआ। वहीं दिसंबर 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस साल झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में अमित शाह ने सहकारिता के जरिए किसानों को साधने की कोशिश की। पैक्स और वोट बैंक के सीधे गणित को समझे तो साफ होगा कि अगर 63,000 पैक्स से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं तो 2.5 लाख पैक्स से देश के करोड़ों किसानों का जुड़ना तय है। और जिस तरह मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन योजना से जुड़े लाभार्थियों ने अब तक चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाया, उसी तरह पैक्स भी बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, लेकिन किसान नेता भी हैं। संजीव जी, हम आपसे मंत्री के तौर पर नहीं, एक किसान नेता के तौर पर ये सवाल ये जानना चाहते हैं कि जो सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय स्वरूप खड़ा कर रही है सरकार आपकी, तो इस समितियां छोटे किसानों को कैसे मदद पहुंचाएंगी? क्या योजना है? आप गांव से जुड़े हुए इंसान हैं। देखिए, मैं स्वयं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा सा सहकारिता विभाग था कृषि मंत्रालय के अंडर, और कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे कोई बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। रूटीन में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को रजिस्टर्ड करते थे और कोई बहुत बड़ा योगदान इस विभाग का देश के सहकारिता के क्षेत्र में नहीं था। इफ्को, क्रबको, कुछ बड़ी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वो इसका पार्ट थी। 2019 में नया मंत्रालय बनने के बाद जब अमित शाह जी इस विभाग के मंत्री बने, चूँकि वे स्वयं भी सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे और सहकारिता को मुझे नहीं लगता कि देश में उनसे ज़्यादा कोई जानता होगा। और जो ये अब शुरुआत हुई है कि 2 लाख पैक्स बनेंगे, 63,000 आज पूरे देश में है, आप भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। और सोचिए अगर 2 लाख पैक्स बनेंगे और 2 लाख पैक्स बन के छोटा किसान उनसे जुड़ेगा, ऋण की सुविधा मिलेगी, जमा करने की सुविधा मिलेगी और एक कोऑपरेटिव सिस्टम पूरा डेवलप होगा, तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप जिन जिन क्षेत्र में अच्छी तरह से पैक्स और सहकारिता काम कर रहे हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री में देखें, दूध के क्षेत्र में तो अमूल ने परिवर्तन ला दिया। इसी तरह फिशरी के फील्ड में कुछ काम है, अलग अलग जहाँ जहाँ सहकारिता कामयाब है वहाँ किसान के और मार्केट के बीच में जो बिचौलियाँ है ना, वो कम होने का, किसान को समझ करने का एक तरीका है कि बिचौलियाँ कम हो जो बीच में। आज किसान की सब्जी 5 रुपये किलो से जाकर मार्केट में 40 रुपये किलो तक बिकती है। अगर कोऑपरेटिव मजबूत होगी तो बीच के बिचौलियाँ समाप्त होंगे और सारा लाभ किसान को मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन 2 लाख पैक्स बन जाएंगे अगले 5 साल में सरकार का लक्ष्य है, तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में किसान और मजदूर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई। अच्छा, परिवर्तन तो शायद होगा ही, चूँकि आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने मंत्रालय संभाला। अमित शाह को चुनाव का चाणक्य भी कहा जाता है, तो क्या इसके जरिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसमें राजनीति भी कुछ है, राजनीतिक मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक भी तैयार हो सकता है? देखिए, हर काम वोट बैंक के लिहाज से नहीं किया जाता। हाथ से नहीं किया जा रहा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी तो तैयार होंगे। प्रधानमंत्री की जो सोच है हमेशा वो काम करने की सोच रही है। उनकी सोच कभी हर बात को चुनाव से जोड़ने की नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब किसान समृद्ध होगा और इसका रिजल्ट गांव तक दिखाई देगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और इतना बड़ा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हर छोटा किसान सहकारिता से जुड़ेगा, पैक्स से जुड़कर और उसे फ़ायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी भावनाएं रहेंगी। तो जो आपने कही उस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाल फिलहाल मकसद किसान का समृद्धि और किसान को खुशहाल करना है।
एक आखिरी सवाल, नीचे तक जैसे गांव में हम घूमे कि छोटे किसानों को बहुत पता नहीं है अभी इसके बारे में, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, सरकार को? देखिए, जैसे अखबार में आया तो ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों को भी। पैक्स हैं, सहकारी है, होगा, लेकिन गांव के अंदर तक जाने में समय लगता है। गांव में जब होगा, जब रिजल्ट दिखाई देंगे। कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं होता कि कुछ गांव में आया और उस गांव में परिवर्तन हुआ, तो जब फिर किसान को लगता है कि हाँ भाई बड़ा परिवर्तन है, तो हम सब लगेंगे, जो सांसद विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम गाँव-गाँव तक इस बात को लेकर जाएंगे और इसके फायदे बताएंगे। मुद्दा कोई भी हो, योजना कैसी भी हो, मोदी सरकार ने हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। मजदूर, किसान, व्यापारी या नौकरी पेशा, हर किसी को मोदी राज ने सहूलियत देने की कोशिश की है। और पैक्स के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता ने छोटे किसानों में एक बड़ी उम्मीद जगाई है। अब देखना यह होगा कि सरकारी फाइलों से निकलकर पैक्स का दम कब और किस तरह हकीकत में सामने आता है, और हर किसान को इस बड़ी सरकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा। संवाददाता प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।